बरेली के पीलीभीत बाईपास पर गोलीकांड का बड़ा मामला। आरोपी आदित्य उपाध्याय और राजीव राणा के बीच जमीन कब्जाने और कब्जा छुड़ाने का मामला। राजीव राणा ने सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर किया वायरल। राजीव राणा ने भारतीय जनता पार्टी की रेखा आर्य, जो उत्तराखंड में मंत्री हैं, उनके पति पप्पू गिरधारी पर लगाए गंभीर आरोप। राजीव राणा ने कहा, पप्पू गिरधारी लंबे समय से जमीनों पर इसी प्रकार कब्जा करते आ रहे हैं, अपने बेटे और अपने लोगों के द्वारा करते हैं। जमीनों पर कब्जा 880 गज पीलीभीत बाईपास स्थित इस जमीन पर भी करना चाहते हैं कब्जा। यह प्लॉट डॉक्टर भारती गुप्ता का है, उनसे राजीव राणा ने खरीदा है, लेकिन यह लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कब्जा। कई बार पुलिस से मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के आदेश की कॉपी दी गई। उसके 2 दिन के बाद जमीन पर काम करने के लिए पहुंचे, तभी उक्त लोगों ने पप्पू गिरधारी के कहने पर तांडव कर दिया। इसका राजीव राणा ने सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर वायरल किया। एसएसपी से और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई। राजीव राणा का कहना है कि उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा किया गया है, लेकिन आरोपियों ने कर दी फायरिंग। दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग, कई लोग हुए घायल। राजीव राणा का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल। वहीं इस पूरे मामले में एसपी घुल सुशील चंद्रभान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया और 12 लोगों के उपचार का सक्सेस कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद बदमाशों में अफरा तफरी मच गई और लोग फरार हो गए। जल्दी फरार लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। वायरल वीडियो राजीव राणा, बिल्डर, बरेली। मैं राजीव कुमार राणा, एसएसपी बरेली से बात करना चाहता हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है, ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे। कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पे माननीय थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पे मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर, अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा। जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है, ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके आदित्य उपाध्याय के द्वारा। आदित्य उपाध्याय जिस कागज से इसको खरीदना चाहता है, छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी सन 1975 में सेल हो चुकी है, उसका कोई अंश बाकी नहीं है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से डिसीजन हमारे फेवर में हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास था। हम थाना इज्जतनगर गए, आईजी महोदय से भी हम मिले जाकर। आईजी महोदय से बात हुई, उन्होंने थाना इज्जतनगर को कहा और थाना इज्जतनगर जब हम गए तो उन्होंने कहा, जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप काम करिए, यदि कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइएगा। इंस्पेक्टर इज्जतनगर निर्दोष है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट के ऑर्डर में काम करिए, कोई परेशानी आती, कोई आता है तो आप थाने आइए लौट कर, उसको भी थाने लाइए बुलाकर। हमने कहा ठीक है। हम प्लॉट पे शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं थी। अचानक से आदित्य उपाध्याय उर्फ चन्नू पंडित, अभिराज उपाध्याय, अनुज मिश्रा, रिंकू, जो कि पप्पू गिरधारी के बेटे हैं, पप्पू गिरधारी के सैफर, जो कि जैन हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, इन्होंने आकर अंधाधुंध से हमारे स्टाफ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अगर हमारा स्टाफ मौके से नहीं भागता तो कम से कम ये 4-5 लोगों का मर्डर कर देते। दोबारा से बरेली में जैन हत्याकांड जैसा केस हो जाता। और इन्हें कोई दर्द नहीं, कभी कोई किसी को भी मार देंगे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये जानते हैं किस तरह से बचा जाता है, निकलना जानते हैं। ये पप्पू गिरधारी का रिकॉर्ड पूरा शहर जानता है बरेली में।
पप्पू गिरधारी के पास इस समय बहुत सारे लोग बाहर के हैं जो कि यही काम करते हैं। पप्पू गिरधारी शुरू से, अब से नहीं, पूरा जिला जानता है पप्पू गिरधारी के लिए। पप्पू गिरधारी किस तरह के आदमी हैं। उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा। जिस संपत्ति पर हाथ रखा उसको छीन कर माने, चाहे उन्होंने किसी भी एंगल से छीना हो उसको, वो छीने। इस प्लॉट को छीनने में पिछले 1 साल से वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बराबर उनकी कोशिश इस प्लॉट को छीनने की। जब हम न्यायालय चले गए, कोई बस नहीं चला, तब उन्होंने इस घटना को अंजाम देना चाहा। उन्होंने कहा इनको सीधा मरवा देते हैं, तब हम प्लॉट को छीन लेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी आपने महोदय वीडियो देखा होगा कि दोनों तरफ से रोड जाम हो गया, किस तरह से फायरिंग हो रही है और जान बचाना भारी पड़ गई। और फायरिंग से भी जब उनका पेट नहीं भरा, जहां हम लोग भाग रहे थे, हमारे साथी भाग रहे थे, कर्मचारी भाग रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कार चढ़ाकर उनको उड़ाने की कोशिश की, जिसमें लोगों के पैर टूट गए। कार चढ़ाती, इतने से पेट नहीं भरा। उसके बाद पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस के सामने भी वो लोग फायर कर रहे थे और पुलिस की भी उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आप समझ सकते हैं दोषी कौन है कौन नहीं है। कितने हार्ड क्रिमिनल ये लोग हैं जो कि पुलिस तक की परवाह नहीं कर रहे हैं गोली चलाने में। और हमारी तरफ से कोई फायरिंग कुछ नहीं। एक लड़का उसमें से राहगीर था कोई, जिसने, हम नहीं जानते कौन, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, तमंचे से फायर इसका दिखा रहे हैं। सिंगल आदमी वो उसका दिखा रहे हैं फायर करता हुआ उसके लिए, और उसको हमारे केस में जोड़ा गया हमारे साथ में। पैर आप इसकी सत्यता से जांच करा लीजिए, हम लोगों की लोकेशन निकाल लीजिए, हम कहाँ क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं, और हमारे बारे में पूरी छानबीन कर लीजिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे समाज की, हमारी पार्टी की बदनामी हो। माननीय योगी जी के राज में हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित करिए। भले चाहे अगर हम दोषी पाए जाए तो आप हमें भी दंडित कर सकते हैं। हमें मिलने के बाद में चाहे तो आप हमारी बात सुनकर हमें जेल, अगर हम गलत हो तो हमें आप जेल भेज सकते हैं। हम पीछे नहीं है किसी मामले से भी। अगर हम गलत हो तो हम अपनी गलती अगर हमने की है तो हमें सजा दीजिए उसकी। अगर हमने नहीं की तो साहब हमें सजा नहीं दी जाए। हमने सुना है कि बरेली एसएसपी साहब जो हैं बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हैं और बहुत तेज तर्रार ऑफिसर हैं। वो कभी किसी राजनीतिक का दबाव नहीं मानते। यदि वो दबाव नहीं मानते हैं तो इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो निष्पक्ष वही किया जाए। मैं माननीय योगी जी के पास भी जाऊंगा इस मैटर को लेकर। अगर मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जाती तो मैं माननीय योगी जी के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा पूरी घटना के बारे में। मेरे पास वो सारे वीडियो हैं जो कल घटना घटी है, वो सारी चीजें और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो रजिस्ट्रियां हैं जो उन्होंने जाली तैयार की हैं। और मेरे पास अपनी रजिस्ट्री जो कि पीकार्ड्स प्राधिकरण से वीडियो स्वीकृत प्लॉट है मेरा, जो माननीय डॉक्टर भारती गुप्ता जी से मैंने परिचय किया हुआ है। आप डॉक्टर भारती गुप्ता जी को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं उनका प्लॉट डिस्प्यूट था, किसका कब्जा था, किसका नहीं था, बता देंगे सब आपके लिए। हमने प्लॉट देखकर 30 साल 50 साल तक का रिकॉर्ड देखकर हमने पेपर देख कर प्लॉट खरीदा है। कोई धोखेबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जमीन नहीं घेरी है हमने। अगर हम गलत हैं हम आपको लिख कर देते हैं, एफिडेविट के साथ प्लॉट वहीं छोड़ देंगे। हम प्लॉट नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए प्लॉट। इस तरह का अगर कहीं लगता है तो आपसे निवेदन है, आप इसकी गहनता से, सत्यता से जांच करिए। जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। धन्यवाद महोदय।